नमस्कार, मैं अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त उलटफेर देखने को मिला। एग्जिट पोल्स के तमाम आंकड़े धरे के धरे रह गए। विधानसभा चुनाव के शोर में तमाम तरीके की आवाजें गूंज रही थी। 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार, महंगाई। ये भी कहा जाने लगा कि बीजेपी अब पहले जितनी मजबूत नहीं रही। कांग्रेस भी चुनाव प्रचार के दौरान काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन 3 दिसंबर को जब नतीजे आए तो हर कोई हैरान था। न सिर्फ कांग्रेस, राजनीतिक विश्लेषक से लेकर शायद बीजेपी खुद भी हैरान थी, क्योंकि उसने मध्य प्रदेश में अप्रत्याशित जीत दर्ज की थी। तो एक नजर मध्य प्रदेश के सियासतनामे पर। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? 15 साल आपने झूठ बोला, जगह जगह जाके घोषणाएं करी। 15,000 घोषणाएं शिवराज सिंह ने कर डाली थी। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश पगडंडियों का प्रदेश था। तुम्हारी 10 साल के अंदर केंद्र में सरकार है, 15 साल से मध्य प्रदेश में सरकार है। तुमने कितने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, तुमने कितने अस्पताल बनाए? एक भी नहीं बनाया। किस की आवाज बंद करोगे? जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है, वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 70 साल से रामलल्ला अपमानित कर टेंट में बैठे थे, उनका मंदिर नहीं बना। मध्य प्रदेश में चुनाव काफी दिलचस्प रहा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। एक तरफ 18 सालों से काबिज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार, दूसरी तरफ 15 सालों के सूखे के बाद 2018 में जीतकर भी सरकार गंवाने वाली जख्मी कांग्रेस, जो 2023 के चुनाव में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रही थी। इस चुनाव में कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को बड़ा फैक्टर मान रही थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इस चुनावी शतरंज की बिसात पर अपने हर मोहरे को दांव पर लगा दिया। सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को उतारने से लेकर लाडली बहना योजना को लॉन्च कर बीजेपी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। और ये पैसा बढ़ेगा। अभी 1250 किया है, 10 तारीख को देता हूं, लेकिन इस बार कल ही डाल रहा हूं खाते में। कल डाल दूंगा। और इस पे तो ताली बजा देना, क्योंकि चुनाव की घोषणा होगी तो चुनाव के समय नहीं डाल पाते थे, इसलिए कल डालने वाला हूं। बुरहानपुर जाऊंगा, वहां से डालूंगा सबके खाते में पैसा। अपने अपने खाते में देख लेना। बीजेपी की योजना जमीन पर तेजी से विस्तार कर रही थी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की योजना वादों, कागजों और फॉर्म तक सिमटी थी। जाहिर तौर पर दोनों ही दल इस योजना का प्रभाव समझ रहे थे। भी सवाल उठाते हैं कि यार लाडली बहना को लेकर तो आप इतने सवाल करते हो, और नारी सम्मान जो कांग्रेस की योजना है उसका बखान करते हो। पत्रकार बंधुओं, हम आती हुई सरकार है, आने से पहले कह रहे हैं कि हम देंगे। शिवराज जी जाती हुई सरकार है, जाने से पहले कह रहे हैं मैं दूंगा। अंतर को समझो, अंतर को समझो। मैं मानता हूं आप सबने दृढ़ संकल्प कर लिया है, इस बार कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार बनानी है। करा कि नहीं करा? बीजेपी अपनी संगठन शक्ति और पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ मैदान में थी, तो वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की अगुवाई में कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही थी, जिसमें अपनी जीती हुई सीटों के साथ कांग्रेस हारी हुई सीटों पर काम कर रही थी। खासतौर से ग्वालियर चंबल में सिंधिया की पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस के सामने नए संगठन को खड़ा करने की चुनौती थी। चुनाव प्रचार में दोनों ही दल पूरा जोर लगाते दिखे। आपकी भलाई के लिए, आपकी जिंदगी की बेहतरी के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं। ये कांग्रेस जिसने तबाह कर दिया पूरे प्रदेश। राजगढ़ वालों, जीरापुर, खिलचीपुर वालों, सोचो तो, ये कभी सड़कें नहीं बना पाए जिले में, ये कहीं पीने का पानी नहीं दे पाए। बताओ, कभी दिग्विजय सिंह जी ने पानी दिया था घरों में पीने का? कांग्रेस में पानी नहीं बचा तो जनता को पानी कहां से देगी? कह रहे थे अभी, क्या कहना बेटा, यही बात कहनी थी। तो जो सच है वो ही कहने आया हूं मेरे बच्चों। नया जमाना लाना है,
कांग्रेस में तो लड़ाई हो रही है। खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाजपा के पांडवों से लड़ रहे हैं। अब तुमने खुद ही कह दिया कि भाजपा वाले पांडव है, तो तुम तो कौरव हो गए। एक तरफ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा थी, दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भगवान राम की, अयोध्या धाम की, महाराज शिवराज सिंह चौहान की। कर्नाटक में मिली जीत के बाद कांग्रेस ने वही फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी आजमाया। किसान कर्ज माफी से लेकर मुफ्त बिजली, पुरानी पेंशन, 500 रुपए में सिलेंडर से लेकर जातीय जनगणना, धान और तेंदुपत्ता की और अधिक दाम पर खरीदी जैसे तमाम लोक लुभावने वादे किए। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह, हमारे माताओं को प्रति माह 1500 रुपए मंजूर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री मंजूर है, 200 यूनिट का हाफ मंजूर है, किसान का कर्ज माफ मंजूर है, कर्मचारियों के लिए आई पुरानी पेंशन मंजूर है, सिंचाई के पुराने बिजली बिल माफ। हमारी सरकार आएगी, सब किसानों का कर्जा फिर से हम माफ करेंगे। हमने करके दिखाया है और आगे भी हम करके दिखाएंगे। 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त में देंगे, आपको 12 घंटे बिजली मिलेगी, ताकि हमारा कृषि क्षेत्र मजबूत होए। कृषि क्षेत्र में ताकत होती है तो गांव में किराने की दुकान भी चलती है। वही दूसरी तरफ बीजेपी ने भी महिला से लेकर किसानों, बुजुर्गों, युवाओं सभी वर्गों को साधने वाला वचन पत्र पेश किया। इसमें 15 लाख महिलाओं के लिए लखपति योजना, लाडली बहना योजना, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली से लेकर 450 में गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि जैसे कई वादे अपनी संकल्प पत्र में किए, जिसका जनता में भी जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला। ये ग्वालियर चंबल का मूड वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है। एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपए की मदद हो या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। मेरी बहनों, ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद कर देंगे ये। और इसलिए इन कामों को मुझे आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश पगडंडियों का प्रदेश था। आज 18 साल बाद जहां 44,000 किलोमीटर की केवल सड़कें थी, आज आपके और मेरे मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। चुनाव के दौरान दोनों दलों के दिग्गज नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर शब्दबार छोड़े, लेकिन कुछ भाषण कलात्मक होने के साथ रचनात्मक भी थे। यहाँ नेताओं ने एक दूसरे की खिंचाई तो की है,
पुरानी भड़ास भी निकाली। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बता देता। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जमकर हमलावर रहे। बीजेपी ने जहां दिग्विजय सिंह के शासनकाल की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शहर में लाइट नहीं, गांव में लाइट नहीं, और हम पुराने जो लोग होते हैं ना, कहते हैं लट्टू में ज्योति नहीं, लट्टू। गांव में जाओ तो सड़क नहीं, और पुराने जमाने में कहते थे जब सड़क नहीं मिला तो भैया पगडंडी पकड़ ले। सही है कि नहीं? कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश पगडंडियों का प्रदेश था। तो वही 2018 की कमलनाथ सरकार के 15 महीने के कार्यकाल को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। याद रखना, कांग्रेस झूठ का एजेंट है। बेरोजगारों को भत्ता 900 वादे किए, 9 पूरे नहीं किए। इनके भ्रम में मत आना। डबल इंजन की गारंटी मोदी मामा की गारंटी पे ही विश्वास करना। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। मेरी बहनों, ये कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का कद और उनकी राजनीतिक दक्षता कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती रही है। इसलिए तमाम विपक्षी दल शिवराज सिंह को घेरने की कोशिश करते दिखे। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी, एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। ये तो इतनी एक्टिंग कर लेते, बंबई जाए शाहरुख खान और सलमान को भी शर्मा देंगे ये, और कम से कम मध्य प्रदेश का नाम तो रोशन करेंगे एक्टिंग में। ये एक्टिंग करने लगे, एक्टिंग आके। विरोधी दलों के नेताओं के बीच वार पलटवार तो लाजमी है, लेकिन पार्टी नेताओं के बीच भी कुछ अलग ही तरह की जुगलबंदी देखने को मिली। कहीं पर पार्टी के दिग्गज नेताओं के बीच कपड़े फाड़ने को लेकर चुहलबाजी चलती रही। आपने कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, A और B फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी पर देंगे। अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक है, हंसी मजाक का है, प्यार का है, दिल में सोते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर अटॉर्नी दी थी। वो पावर अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो ये भैया एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे। यहाँ गालियां खा की पावर ऑफ अटॉर्नी का ट्रांसफर हुआ, तो दूसरी ओर मंच पर भाई भाई की नई जोड़ी की जुगलबंदी पर खूब तालियां बजी। कांग्रेस भूल जाती है वहां वो जोड़ी है ना, जोड़ी छोटे भाई, अरे बोलो छोटे भाई, पर वो जोड़ी भूल जाती है कि यहाँ भी एक जोड़ी है। अब बताओ मुझे, तुमको वो जोड़ी चाहिए कि ये जोड़ी चाहिए? वो जोड़ी चाहिए कि ये जोड़ी चाहिए? एक तरफ नेताओं के वादे, दूसरी तरफ बाबाओं के दावे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बाबाओं की भविष्यवाणी की भी जबरदस्त चर्चा रही।
दोनों ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने जमकर बाबा के दरबार में अर्जियां लगाई। चाहे वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो या पंडित प्रदीप मिश्रा, बाबाओं ने किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव नहीं किया। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़े बड़े आयोजनों में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते दिखे। धार्मिक आयोजनों के जरिए वोटर्स को लुभाने की कोशिश हुई, जिस दौरान बाबाओं के बयान भी खासी चर्चा में रहे, जिनमें से एक है पंडोखर सरकार, जिन्होंने हेमंत कटारे की जीत की भविष्यवाणी की और वो जीते भी। हेमंत कटारे पुनः विधायक होगा, भविष्य में आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की। बस जीतू विधानसभा में विजयी होंगे, 100% होंगे। जीतू पटवारी हार गए, नरोत्तम मिश्रा भी हार गए। अब क्यों हारे, ये बड़ा सवाल है। नामांकन भरने के दौरान जिन्होंने पैर छूकर अपने ही प्रतिद्वंदी मधु वर्मा का आशीर्वाद लिया, लेकिन दुर्भाग्य देखिए उन्हें जनता का ही आशीर्वाद नहीं मिला। मध्य प्रदेश चुनाव में कई मजेदार तस्वीरें देखने को मिली। कोई गधे पर बैठकर नामांकन भरने पहुंचा। चुनाव में हार के बाद नेता के समर्थक ने अपने मुंह पर कालिक पोत ली। बाद में बची कुची कसर खुद नेता फूल सिंह बरैया ने पूरी कर दी। जीतू पटवारी जैसे ताकतवर नेता हार के बाद कुछ यूं फूल फेंकते दिखे। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। एक तरफ बीजेपी के सामने 18 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद बिखरते जन समर्थन को एकजुट करने की चुनौती थी, तो वही कांग्रेस के सामने 2018 में मिली बढ़त के बाद उसी परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती। मध्य प्रदेश के अनुभवी और दिग्गज कांग्रेस नेताओं और बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सांसदों और स्टार नेताओं के बीच जोर आजमाइश का एक लंबा दौर चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माँ के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस साल हम 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आपके द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा और मतपेटी खुलेंगी तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव प्रचार का एक तरफा कीर्तिमान रच दिया। शिवराज सिंह चौहान ने कुल 165 सभाएं की। दूसरी तरफ बीजेपी ने सभाओं से लेकर रोड शो के जरिए पीएम मोदी की लोकप्रियता को जमकर बनाया। एक ही मंत्र, एक ही नारा, एक ही संकल्प। अब फिर एक बार भाजपा सरकार। 3 दिसंबर को जारी हुए नतीजों में बीजेपी को 163 सीटों के साथ लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। शिवराज सिंह चौहान के प्रचार, लाडली बहना योजना के आशीर्वाद और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मिलकर वो कर दिखाया जिसकी कुछ दिन पहले तक उम्मीद भी नहीं की जा रही थी, वो भी तब जब बीजेपी के कुल 13 मंत्री चुनाव हार गए। नरोत्तम मिश्रा से लेकर कमल पटेल, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रेम सिंह पटेल, अरविंद सिंह भदौरिया, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, गौरी शंकर बिसेन, भारत सिंह कुशवाहा, रामखिलावन पटेल, नानो कावरे, सुरेश धाकड़, राहुल सिंह लोधी, प्रद्युम्न लोधी। वही लंबे संघर्ष के बाद 2018 में 114 सीटें जीतने वाली कांग्रेस वापस 1 दशक पुरानी स्थिति में पहुंच गई। कांग्रेस को कुल 66 सीटों पर जीत मिली। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव हार गए, जिनमें कुणाल चौधरी से लेकर जीतू पटवारी, पीसी शर्मा, सुरेंद्र सिंह शीरा, लक्ष्मण सिंह, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गिरिजा शंकर शर्मा, संजय शुक्ला, तरुण भनोट, गोविंद सिंह और सज्जन सिंह वर्मा वो नेता है जो चुनाव हार गए। 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में निर्दलियों का सुपड़ा साफ हो गया। 230 सीटों में से बीजेपी ने 163 तो कांग्रेस ने कुल 66 सीटों पर जीत दर्ज की। अगर वोट प्रतिशत की बात करें
तो बीजेपी को 48.62% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 40.45% वोट मिले। अगर 2018 के मुकाबले वोट प्रतिशत में अंतर देखें तो बीजेपी के वोट प्रतिशत में 7.6% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं कांग्रेस के वोट प्रतिशत में 0.44% की गिरावट आई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 19वें सीएम के रूप में डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। हमें ये ऊर्जा बनाए रखनी है, हमें ये शक्ति बढ़ाते रहना है। हमें 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास को जगाए रखना है। हमें जन जन को अपने साथ जोड़ना है। हमें हर मन को समझना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। हमें हर एक को अमृतकाल की विकास यात्रा का साथी बनाना है। जो हमसे दूर है, हमें उनके पास पहुंचना है। इन चुनावों में महिलाओं ने, बहनों बेटियों ने एक प्रकार से भाजपा के विजय की पूरी जिम्मेवारी अपने हाथ में उठा ली थी और भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं आज पूरी विनम्रता से देश की हर बहन बेटी को यही कहूंगा कि आपसे जो वायदा बीजेपी ने किए हैं वो 100% पूरे किए जाएंगे। और ये मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मध्य प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। मध्य प्रदेश में मिली सफलता लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक अहम रोल अदा कर सकती है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या इस बार कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ पाएगी या एक बार फिर से नतीजे चौंकाने वाले होंगे? खैर, ये तो चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहिए राजू टीवी। नमस्कार।